नहीं नहीं पूरा अंदर ऐसी आप भाई छोटा करो और लंबाई छोटा करो। लंबाई ट्रोला कौन है? आप दूसरी मैडम जी आप गाँव की नहीं हो, कितने इसमें ट्रोला है? पिछले 12 सालों में हमें केवल एक बात सिखाई गई कि देश की हालत सही हो ना हो, लेकिन विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। जी गूगल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गूगल अमेरिका का है तो गूगल झूठ बोल रहा है, क्योंकि नहीं है। क्या रीजन? बीजेपी की दो चीज बहुत स्ट्रांग है। एक तो उनका पीआर, ठीक है, हर पेट्रोल पंप पे जाओ आपको कुछ तेल मिले ना मिले मोदी जी की फोटो मिलेगी, ठीक है। कांवड़ियों के आगे पुलिस नतमस्तक है। अगर पुलिस ज्यादा बोलती है तो कांवड़िये सीधे कह देते हैं कि हम पाकिस्तान से हैं क्या। यानी सरकारों ने इतना बढ़ावा इनको दे रखा है कि पुलिस वाले नियम का पालन भी नहीं करवा सकते हैं। वैसे सारे नियम तो इनके फेवर के ही बनाए गए हैं। सड़कों पर जाम करना हो तो इनको अनुमति है, सड़कों पर डीजे बजाना हो इनको अनुमति है, सड़कों पर उत्पात मचाना हो इनको अनुमति है। एक दो नियम जो बचे कुचे पुलिस लागू करने की कोशिश करती है तो उनसे भी बदतमीजियां ये लोग करने लगते हैं, क्योंकि इनको सरकार का समर्थन प्राप्त है। सरकार इसी काम में तो लगी हुई है। तो आज इसी की वीडियो आपको दिखाएंगे, खबर बताएंगे किस तरीके से ये पुलिस वालों से बदतमीजी करते हैं। और साथ ही साथ एक मैनपुरी खबर है जहां एक हिंदू महासभा के अध्यक्ष जो लगातार होटल बंद करवा रहे हैं, अंडे की दुकानें बंद करवा रहे हैं, वो किस तरीके से पुलिस और सबको समझ रहे हैं कि उन्हीं के ऑर्डर पर चलेगा, उस पर भी एक वीडियो दिखाएंगे। और साथ ही साथ छात्र संसद का एक वीडियो दिखाएंगे जहां बच्चे जो है अपनी बातें रख रहे थे, तो उन्होंने कैसे जो है मोदी जी की नीति को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं। उस पर भी कुछ वीडियोज़ हैं, उनको भी दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस तरीके की चीज़ें हैं। साथ ही साथ पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की जाती है और शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और साथ ही साथ एक ये दिखाएंगे कि एक कांवड़िये की पिटाई की वजह से एक मुस्लिम युवक की मौत हो जाती है और मुकदमा भी उसी पर दर्ज हो जाता है। ये भी आपको खबर दिखाएंगे। और यही उत्तर प्रदेश है कि देखिए यहाँ पर किस तरह की चीज़ें होती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जिस खबर की बात वो जरा स्क्रीन पर आप देखिए कि ये खबर जर्नलिस्ट फातिमा ने शेयर किया। जरा पहले वीडियो देख लीजिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये कांवड़िया पुलिस वाले से कर रहा है, सीओ से कर रहा है। जरा ये वीडियो पहले देख लीजिए आप। लंबाई से कसाना अभी पूरा अंदर ऐसी उसमें लाइट है जलने। आप भाई छोटा करो और लंबाई छोटा करो। लंबाई ट्रोला कौन है? आप दूसरी मैडम जी आप गाँव की नहीं हो, कितने इसमें ट्रोला है? तो बाहर चले ट्रोले जाओ, को बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। नहीं बाहर क्यों चले जाए? हम कोई पाकिस्तान गए, हम इंडिया गए, हम क्यों चले जाए बाहर? हम यहीं रहेंगे। अब हाईवे में बोल रहे गलत बात है, मत करो यहाँ मैडम पे। जी, गलत बात है। नहीं, हम बाहर क्यों चले जाए? हम मैडम इंडिया गई है, गलत बात नहीं, हम बाहर क्यों चले जाए? हमारा खाना मैडम जी, हम खाने पीने का सामान नहीं है हमारा। नहीं, हम बाहर ना जाने भी। सुन रहे हैं वो क्या कह रहा है कि हम पाकिस्तान से आए हैं और सीओ से भिड़ जाता है। जर्नलिस्ट फातिमा ने लिखा है कि हम पाकिस्तान के हैं क्या, सीओ से भिड़े कांवड़िये। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों और सीओ खतौली रूपाली के बीच बहस। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। सीओ कांवड़ियों से ट्रक की ऊंचाई कम करने के लिए कहती नजर आ रही है, जबकि कांवड़िये इसका विरोध कर रहे हैं। आप जरा देखिए किस तरीके से जो है ट्रक की ऊंचाई की गई है और उसके बाद कैसे हादसे हुए हैं। अब इसमें भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ये नियम बना है। कांवड़ियों के खिलाफ कोई नियम नहीं बने, कांवड़ियों के आम आदमी के लिए नियम नहीं बने, कांवड़ियों के लिए फुल नियम है और उन्हीं के नियम का पालन करवाया जा रहा है। तो वही नियम नहीं पालन कर रहे हैं। कांवड़िये जो है जो डीजे ले जा रहे हैं, जो ट्रक ले जा रहे हैं, उसकी ऊंचाई उतनी ज़्यादा है कि कई जगह पर टक्कर होने की वजह से आपने देखा था कांवड़िये की मौत भी हो गई थी करंट की वजह से। तो वो पुलिस उन्हीं के लिए है, लेकिन फिर भी देखिए कैसे बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कानून व्यवस्था सरकार सब इनके सामने बौने साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके का भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सामने किसी की चलनी नहीं है। सरकार भी इन्हीं की है और इनका कहना भी सर्वव्यापी माना जाएगा। ये जो कह देंगे वही इस समय ये सर्वशक्तिमान है, इनको सरकार ने पूरी पावर दे रखी है। और इसी आयोजन को लेकर वो वोट मांगने भी जाती है कि हम देखिए धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, जबकि जनता का काम नहीं होगा। महंगाई जनता त्रस्त करे, कोई मतलब नहीं है। आम आदमी परेशान रहे, कोई मतलब नहीं है। सड़कें गड्ढा युक्त हो जाएं, कोई मतलब नहीं है। सरकार अपने काम में लगी हुई है, उसका काम है धार्मिक आयोजनों को सफल कराना और उसी काम में वो लगी हुई है। अब ज़रा देख लीजिए कि ये किस तरीके की मैनपुरी खबर मुस्लिम वॉइस चैनल ने इस पर शेयर किया है कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश विश्व हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष गोलू चौहान के नेतृत्व में युवकों द्वारा होटल और अंडे के ठेलों को जबरन बंद कराने व संचालकों से गाली गलौज के मामले में अब होटल संचालक एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। संचालकों ने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है, सुरक्षा की मांग की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है। एसपी ने जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और ये वीडियो वायरल भी ना होता तो इस तरीके से ना होता। किस तरीके से मैनपुरी में प्रताड़ित किया जा रहा है समझिए आप।
लगातार जो है दुकानें बंद कराई जा रही हैं, लगातार उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। किस नियम के तहत ये कुछ किया जा रहा है? नियमों को मान नहीं रहे। ट्रेन पे कांवड़िए चढ़ जा रहे हैं तो वहाँ कह रहे हैं कि जो है टीटी पूछ रहा है नियम क्या है, फ्री में कैसे यात्रा करो, कहाँ है, कुछ लिखित दिखाओ, तो कुछ नहीं दिखा पाते हैं। और यहाँ भी जो दुकानें बंद की जा रही है वो ऐसी ही की जा रही हैं। और जी हुजूरी में सब लोग लगे हुए हैं। तो सुप्रिया सुनीत ने एक वीडियो शेयर किया है कि जी हुजूरी है हमारी विदेश नीति। सुनिए देश के युवा को, जरा इस लड़के को सुनिए, आप थोड़ा सा सुनिए। पिछले 12 सालों में हमें केवल एक बात सिखाई गई है कि देश की हालत सही हो ना हो, लेकिन विश्व में हमारा डंका बज रहा है। हम विश्व गुरु बन चुके हैं। तो एक बात को तो बॉस मैंने मान लिया कि हम विश्व गुरु बन गए, पर मेरा एक सिंपल सवाल है, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी उसके आउटकम से आती है या उसके स्लोगन से? सुन रहे हैं आप? लड़का, ये युवा छात्र ये बोल रहा है कि भैया ये कहा गया कि देश में विकास होना हो लेकिन विदेश नीति बहुत अच्छी है, डंका बज रहा है विदेशों में, लेकिन डंके की असली हकीकत क्या है उस लड़के ने बता दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि युवा सब समझता है और सब जानता है और अपने हिसाब से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो करता है, समझता है। सुप्रिया ने तो वैसे एक और वीडियो साझा किया है, वो भी ज़रा आप देख ही लीजिए। बोला था मेक इन इंडिया, दिया है लीक इन इंडिया। जेन ज़ी डज नॉट माइंस वर्ड। सुनिए ज़रा। करिए, अच्छे दिन ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा ढूंढने में, माफ करिए। गुड मॉर्निंग एस्टीम्ड जजेस एंड माय वर्दी ऑडियंस। तो हम सब ने आखिर पढ़ ही लिया, पीएम मोदी ने आखिरकार एक 15 साल की बच्ची से माफी मंगवा ही ली आखिरकार, है ना? तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजी हैं, वो साफ तौर पर ये चीज़ समझते हैं कि आखिरकार किस तरह सरकारें काम कर रही हैं, उनकी विदेश नीति कैसे काम कर रही है, क्या वाकई में विदेशों में डंका बज रहा है या सिर्फ ये कहानी बनाई जा रही है, वो सब कुछ वो जानते हैं। शायद इसीलिए वो बेबाकी से बोलते हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और उनका असर भी साफ तौर पर दिखाई देता है। अब देखिए, एक डार्क मास्क की तरफ से खबर है ये कि थाना कोडीबार में पैगंबर की शान में अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे लोगों पर ही पुलिस द्वारा दबाव बनाने गंभीर आरोप है। एसपी के स्पष्ट आदेश के बाद भी एसएचओ ने मुकदमा नहीं लिखा और पीड़ित पक्ष के व्यक्ति को ही थाने में बैठा लिया गया। आखिर दोषियों पर कार्रवाई के बजाय पीड़ित पर ही दबाव क्यों बनाया जा रहा है? उच्च अधिकारी इस मामले पर तुरंत संज्ञान ले, ये साफ तौर पर चीजें निकलकर सामने आ रही। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। यूपी में देखिए, दवायर की एक खबर है कि हापुड़ जिले में कांवड़ियों के एक समूह द्वारा बुरी तरह पीटे गए 24 वर्षीय मुस्लिम शख्स अजीम की 4 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई। अब सवाल उठने लगा कि भाई बताइए कि किस तरीके से ये कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि मृतक पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर दिया गया। जो मरा उसी के खिलाफ हत्या केस दर्ज कर दिया गया। कितना, मतलब आप समझ लीजिए, ये वो है कि इस तरीके से मृतक पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है, मुस्लिम शख्स की मौत हुई है। ये कानून व्यवस्था है, ये उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था है कांवड़ियों के लिए। अब कुछ अंधभक्तों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, ज़रा इनको सुन लीजिए। और अंधभक्तों के जवाब में भी कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। पहले ज़रा एक अंधभक्त का वीडियो सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। ज़रा सुनिए वीडियो। रुपए की कीमत भी नहीं गिर रही है, गूगल झूठ बोल रहा है। जी गूगल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गूगल अमेरिका का है तो गूगल झूठ बोल रहा है, क्योंकि नहीं है। रुपया अपनी जगह स्थिर है, रुपये की कीमत बढ़ती जा रही है। देख नहीं ना कि $1 $1 95 रुपये आ रहे हैं। समझो ज्यादा 95 कि 60 ज्यादा है? बताइए क्या ज्यादा है? 95 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब रुपए की कीमत बढ़ रही है। आप सुनकर भी हंस रहे होंगे और हम भी हंस रहे हैं कि आखिरकार बता रहा है कि 95 ज़्यादा होता है कि 60 ज़्यादा होता है। मतलब इसको ये भी नहीं पता है, इस अंधभक्त को, कि डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही, ना कि रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन ये बता रहा है कि रुपए देखिए 95 हो रहा है। इस तरीके के लोग हैं। अब देखिए, एक लड़की है जो बाकायदे बीजेपी को जवाब दे रही है, उसका वीडियो भी खूब वायरल, जरा देखिए। बीजेपी की 2 चीज बहुत स्ट्रांग है। एक तो उनका पीआर, ठीक है, हर पेट्रोल पंप पे जाओ, आपको कुछ तेल मिले ना मिले, मोदी जी की फोटो मिलेगी, ठीक है। और वो तो और ऑटो के पीछे कोई भी चीज लो, एडवर्टीजमेंट इज माइंड ब्लोइंग। बीजेपी की माइंड ब्लोइंग रही है एडवर्टीजमेंट में। हमारा पॉलिटिशियन हमेशा से एडवर्टीजमेंट में पीछे रहे थे। मोदी जी ने यहाँ बाजी मारी है, बिल्कुल मारी है, सबसे पहली तो। और दूसरी चीज, इन्होंने पैसा फेंक तमाशा देख वाला सीन है। पैसा फेंका, सारी पार्टी को अपनी तरफ कर लिया, और जो अपोजिशन है आज के डेट में सिंगल खड़ा आदमी लड़ रहा है। देख लिया वीडियो, अभी यादव ने वीडियो शेयर किया है। लिखा है बीजेपी की 2 चीजें बहुत स्ट्रांग है। एक तो उनका पीआर, हर पेट्रोल पंप पर जाओ तो तेल मिले ना मिले लेकिन मोदी जी की फोटो जरूर मिलेगी, हर जगह पोस्टर। और दूसरी चीज, पैसा फेंक तमाशा देख। ये लड़की ने साफ तौर पर बताया। तो अंदाजा लगाइए कि देश का युवा आप समझ चुका है। और कुछ अंधभक्त अभी भी है जिनको 95 और 60 और डॉलर की कीमत और रुपए की गिरावट भी नहीं दिखाई दे रही। उनको सब लग रहा है सब चंगा सी। आप बताइए, आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइए। नमस्कार।